हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं एनालिसिस ऑफ लीवरेज के बारे में। सी आपके सामने जो स्क्रीन पे है वो लिखा है एनालिसिस ऑफ लीवरेज। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ द फाइनेंस मैनेजर टू रेजिंग फंड्स एंड टू इंश्योर द इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स रेज्ड। फाइनेंस के रिलेटेड ये जो चीज़ है वो एकदम कॉमन है कि ये चीज़ तो होनी ही होनी चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं एनालिसिस ऑफ लीवरेज। क्या पढ़ रहे हैं? एनालिसिस ऑफ लीवरेज। तो सबसे पहले तो लीवरेज का मतलब क्या होता है? क्या होता है लीवरेज का मतलब? तो बेटा लीवरेज का मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि लीवरेज मीन्स वन टाइप ऑफ रिस्क। क्या है? रिस्क। क्या है? रिस्क। तो रिस्क का हमें पता होना चाहिए। बिजनेस में कौन सा रिस्क होता है बेटा? बिजनेस में कौन सा टाइप का रिस्क होता है? यस, रिस्क ऑफ लॉस। क्या है? लॉस होने का रिस्क होता है। तो यहाँ पे देखिए कि बिजनेस के अंदर रिस्क कब होता है, मतलब लॉस कब होता है? हाँ, यस, जब हमारा एक्सपेंसेस जो है, राइट, वो कवर ना हो पाए तब क्या हो जाता है? रिस्क होता है। कौन से एक्सपेंस कवर नहीं हो पाएंगे? तब तो यहाँ पे फिक्स एक्सपेंसेस। कौन से एक्सपेंस? फिक्स एक्सपेंसेस कवर नहीं होते तो क्या हो जाएगा? आपका लॉस जाएगा। क्या हो जाएगा? लॉस। ओके। तो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो चीज़ है वो लीवरेज के अकॉर्डिंग आपको करना है। ओके। तो यहाँ पे एक सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट प्रश्न क्या है कि भाई फाइनेंस मैनेजर को क्या करना है? रेजिंग ऑफ फंड्स, मतलब पैसे लाने। क्या करना है? पैसे लाना है, राइट। तो पैसे कहाँ से लाना है, कैसे इफेक्टिवली उसको पैसे मिलेंगे, वो सारी चीज़ें यहाँ पे कंसिडर करेंगे। ओके। एंड टू एंश्योर इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फंड रेज, मतलब वो पैसे जहाँ से लाए उसका यूटिलाइज भी अच्छे से करें जिससे हमारे बिजनेस का प्रॉफिट बढ़ जाए ना, उसका कुछ प्रोडक्ट यूज करना है। तो यहाँ पे लिखा है एट द टाइम ऑफ रेजिंग ऑफ फंड्स, एट द टाइम ऑफ रेजिंग ऑफ फंड्स एंड मेकिंग अदर फाइनेंशियल डिसीजन वी हैव टू कंसीडर द रिस्क रिटर्न रिलेशनशिप। हमें क्या कंसीडर करना है? रिस्क रिटर्न रिलेशनशिप। मतलब हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पे कितना रिस्क है और कितना रिटर्न है। ओके। वैसे तो हमें पता है हाई रिस्क हाई रिटर्न, लो रिस्क लो रिटर्न। ओके। तो देखिए यहाँ पे फॉर दिस पर्पस वेरियस टूल्स एंड टेक्निक्स आर अवेलेबल फॉर विच वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टूल इज एनालिसिस ऑफ लीवरेज। मतलब रिस्क को एनालिसिस करने के लिए बहुत सारे टूल्स है, बट उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है? एनालिसिस ऑफ लीवरेज है। ओके। यहाँ पे लीवरेज कैन बी considered as a mathematical presentation of risk। रिस्क जो होता है बेटा वो कैसे होता है कि उसको नाप नहीं सकते। ओके। रिस्क तो रिस्क ही होता है, बट यहाँ पे क्या ट्राई किया है? मैथमेटिकल प्रेजेंटेशन करना। रिस्क का मैथमेटिकल प्रेजेंटेशन करने की ट्राई की है। इन जनरल लिवरेज मीन्स रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। लिवरेज मतलब क्या होता है? रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, मतलब दो वेरिएबल्स होते हैं उसके बीच का जो रिलेशनशिप है वो। वेयर इन फाइनेंस वी हैव टू कंसिडर द रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस वेरिएबल। मतलब फाइनेंस के अंदर हमें बहुत सारे वेरिएबल जो होते हैं उसके बीच में ये जो रिलेशनशिप है वो कंसिडर करना है। जैसे कंट्रीब्यूशन है, फिक्स्ड कॉस्ट है, इंटरेस्ट है, ईबीआईटी है, ईपीएस है। वैसे सारे बहुत सारे वेरिएबल है, उसके बारे में हमें क्या करना है? रिलेशनशिप के बारे में चेक करना है, कंपेरिजन करना है। ओके। तो यहाँ पे बताए लीवरेज इज सेड टू जनरेट फ्रॉम द फिक्स कॉस्ट। लीवरेज कहाँ से जनरेट होता है? फिक्स कॉस्ट है या तो फिक्स कमिटमेंट से। इफ द फिक्स कॉस्ट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। फिक्स कॉस्ट कितनी कैटेगरी में डिवाइड होती है? दो कैटेगरी में। कितनी कैटेगरी में? दो। तो कौन कौन सी फिक्स कॉस्ट होती है बिजनेस के अंदर? तो यहाँ पे लिखा है फ्रेंड्स, एक तो है ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट एंड एक दूसरा है फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट। बिजनेस होता है तो बिजनेस के अंदर कोई कोई खर्चे ऐसे होते हैं कि जो कंपलसरीली आपको करने ही करने पड़ते हैं। अगर प्रोडक्शन होता है, नहीं होता है,
कुछ भी होता है आपको वो कंपलसरी करना है। ओके, तो यहाँ पे एक तो है बिजनेस का ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट। क्या है? बिजनेस को ऑपरेटिंग, बिजनेस को चलाने के लिए जो फिक्स कॉस्ट होता है वो, जैसे कि रेंट है, बराबर। दूसरा जो है फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट। फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट मतलब आपने फाइनेंस कहाँ से लिया है, कहीं से पैसे लिए हैं, तो उसका भी इंटरेस्ट वगैरह जो चल रहा है वो फिक्स ही है। आपका प्रोडक्शन है नहीं है, धंधा चल रहा है नहीं चल रहा है, आपको देना ही पड़ेगा। तो देखिए ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट में क्या बताया, ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट इंडिकेट्स दोज फिक्स कॉस्ट which are related to the routine activities, which are related to the routine activities of the business, like rent, salary of manager, depreciation, etc. ये जो सारी चीजें हैं वो रूटीन है। क्या है? रूटीन। ओके, वो आपको करना ही पड़ता है। Then financial fixed cost indicates the commitment given to the lenders of funds like the interest and percentage of preference dividend। मतलब फाइनेंशियल में फिक्स कॉस्ट क्या होता है कि आपने लेंडर से मतलब बैंक से पैसे बोरो किया या तो किसी और पर्सन से पैसे लिए हैं, राइट, तो उसके लिए आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट तो फिक्स ही रहेगा, बिजनेस का कुछ भी कंडीशन है इंटरेस्ट देना ही देना है। रेफरेंस डिविडेंड में भी ऐसा ही है, आपका परसेंटेज फिक्स हो गया है, इतना आपको देना ही पड़ेगा। ओके, तो ये फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट है और ये है ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट। तो दोनों के बेस पे बनता है टाइप्स ऑफ लीवरेज। क्या बनता है? टाइप्स ऑफ लीवरेज। बेटा यहाँ पे मैं आपको पहले फॉर्मूला सिखाऊंगा, देन इसी लेक्चर में हम लोग सम्स भी करने वाले हैं। यहाँ पे क्या है, डिपेंडिंग अपॉन द फिक्स कॉस्ट, डिपेंडिंग अपॉन फिक्स कॉस्ट leverage can be divided into three categories, leverage can be divided into three categories। तीन कैटेगरी में रिस्क जो है वो डिवाइड होता है। ओके, तो देखते हैं कौन कौन से। तो यहाँ पर फर्स्ट दिया है डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज, सेकेंड दिया डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज एंड थर्ड दिया डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज। ओके, तो देखिए डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज टोटली डिपेंड्स ऑन ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट। किस पे डिपेंड है? ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट जो है उसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं DOL। क्या बोलते हैं? DOL, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज। पूरा ना लिखना पड़े इसलिए। Degree of operating leverage indicates the level of operating risk। क्या इंडिकेट करता है? तो the level of operating risk applicable in the company, applicable in a company में, जो कंपनी में आप चर्चा करने जा रहे हो वो, whereby efforts are made to evaluate change in operating profit, मतलब EBIT due to 1% change in sales। मतलब सेल्स में 1% बढ़ गया या तो 1% कम हो गया तो उसका इफेक्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे मतलब EBIT पे क्या पड़ेगा वो हमें इसमें जानने मिलेगा। जैसे कि डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज 10 आया, बराबर, मतलब 10% है तो 1% अगर सेल कम हुआ, राइट, तो आपको लॉस हो सकता है। अगर 1% इंक्रीज हुआ तो आपको क्या हो सकता है? प्रॉफिट हो सकता है। ओके, सो इट इज ऑल्सो नॉन एज बिजनेस रिस्क। अगर कोई ऐसा ना पूछा आपको डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज बताओ तो उसकी जगह ये बिजनेस रिस्क भी पूछ सकते हैं। देन देखते हैं फॉर्मूलाज। तो देखो फॉर्मूलाज ऑफ DOL क्या है? फॉर्मूलाज ऑफ DOL, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज, बहुत इजी है बेटा। कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT। क्या है? कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT, राइट। या तो अगर ये से में नहीं होता है सम सोल्व तो आपको दूसरा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, कंट्रीब्यूशन अपॉन कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन अपॉन कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, बराबर। देन परसेंटेज चेंज इन EBIT अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। मतलब सेल्स 5% बढ़ा तो EBIT में कितना चेंज हुआ, सिर्फ 3% कम हुआ तो EBIT कितना कम हुआ। वो सारी चीजें जो है वो आपको यहाँ पे डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज में पढ़नी है। तो देखिए ये जो फॉर्मूला है मैंने आपको लिखवा तो दिए है, बट आपको याद रखने की कोई जरूरत नहीं, मैं आपको इजीली तरीके से बताऊंगा कैसे याद रखते हैं इसको। देखिए एक छोटा सा एग्जांपल बनाया मैंने, यहाँ पे एग्जांपल में देख लीजिए ऐसा सम आ सकते हैं। यहाँ पे एक्स लिमिटेड हैव अ सेल्स ऑफ 10 लाख रुपीस, एक्स लिमिटेड हैव अ सेल्स ऑफ 10 लाख रुपीस विद द वेरिएबल कॉस्ट 60%। वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 60%।
एंड फिक्स कॉस्ट इज 3 लाख। 3 लाख पर एनम उसका क्या है, फिक्स कॉस्ट है। तो कंप्यूट डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी ड्यू टू 20% इंक्रीज इन सेल्स, मतलब सेल्स 20% इंक्रीज हो जाएगा तो आपका ईबीआईटी में कितना इफेक्ट आएगा। तो बेटा फॉर्मेट तो हम सबको पता है, तो सेल्स 10 लाख का है माइनस वेरिएबल कॉस्ट 60% पर, 10 लाख का 60% कितना हुआ, 6 लाख। देन आपको मिलेगा कंट्रीब्यूशन, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करोगे तो कंट्रीब्यूशन आएगा, माइनस फिक्स कॉस्ट करोगे 3 लाख, तो क्या आएगा 4 लाख में से 3 लाख जाएगा तो 1 लाख आपका ईबीआईटी आएगा। क्या है, ईबीआईटी। ओके, तो देखिए अभी यहाँ पे मुझे सबसे पहले क्या फाइंड करना है, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज। क्या फाइंड करना है, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज। तो देखो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला क्या है, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। अगर याद रहता है तो भले, नहीं रहता है तो मैं सिखाता हूँ, एक ट्रिक देता हूँ। देखो ये फॉर्मेट आपको आ रहा है, फॉर्मेट में फिक्स कॉस्ट कहाँ पे दिखाई दे रही है, तो सर यहाँ पे फिक्स कॉस्ट यहाँ पे। ओके, तो फिक्स कॉस्ट का ऊपर का और फिक्स कॉस्ट के नीचे का दोनों लेना है, तो आपको फॉर्मूला बन गया कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। ओके, दैट्स सो सिंपल। देखो तो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन कितना है, 4 लाख। ओके, एंड ईबीआईटी कितना है, 1 लाख। तो 4 लाख अपॉन 1 लाख तो क्या है, 4। दैट मीन्स कि सेल्स अगर आपका 1% बढ़ा, सेल्स अगर 1% बढ़ा तो आपका जो कंट्रीब्यूशन है, मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है उस पर इफेक्ट होगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे इफेक्ट कितना होगा, 4%। कितना होगा, 4%। ओके, मतलब सेल्स 1% बढ़ा तो ईबीआईटी आपका 4% बढ़ेगा। तो यहाँ पे आपको सेकेंड क्वेश्चन दिया है, क्या दिया है कि परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी ड्यू टू 20% इंक्रीज इन सेल्स, ड्यू टू 20% इंक्रीज इन सेल्स। 1% पे 4% ईबीआईटी बढ़ा तो 20% पे हाउ मच, तो कितना बढ़ेगा ईबीआईटी उसका, 80%। कितना आएगा, 80। ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ। तो मैंने क्या बताया आपको, पहले फॉर्मेट सिखाया। ओके, देन फॉर्मूला लिखा। ओके, देन उसकी जो वैल्यू है और फॉर्मूला कैसा लाता है इसके बारे में सारा बताया। ओके, और सेल्स 1% तो ईबीआईटी 4%, क्योंकि यहाँ पे कितना है, डिवाइड 4 है। ओके, देन सेल्स 20% प्लस होगा तो सामने ईबीआईटी पे 80% इफेक्ट होगी। ओके, तो ये पूरा ऐसे सम करते हैं। दूसरी एक मेथड, अगर नहीं आता है आपको तो क्या करना है कि 20% इंक्रीज बोला था, तो यहाँ पे जो भी चीज़ है सब में 20% ऐड कर दो तो भी सेम चीज आएगी। यहाँ पे आपको मिल जाएगा परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। पहले कितना था, 1 लाख, अभी हो गया 80,000 प्लस, तो इंटू 100 करेंगे तो क्या आएगा, 80%। जैसे 1 लाख पे 80,000 तो 100 पे हाँ। ओके, तो 100 इंटू 80,000 डिवाइड बाय 1। ओके, तो ये चीज थी वो मैंने आपको डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज सिखाया। क्या सिखाया, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज। नाउ सेकेंड क्वेश्चन पे आ जाओ। एक्स लिमिटेड हैव सेल्स ऑफ 50 लाख। एक्स लिमिटेड का सेल्स कितना है, 50 लाख का, विथ वेरिएबल कॉस्ट 10 लाख। उसका वेरिएबल कॉस्ट कितना है, 10 लाख है, एंड फिक्स कॉस्ट 38 लाख। फिक्स कॉस्ट कितना है, 38 लाख। Compute DOL and percentage change in EBIT if sales will change by 4% plus or 3% minus। ये सारा डेटा दिया है, हमें फाइंड क्या करना है, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। अगर 4% से सेल बढ़ जाता है और 3% से कम हो जाता है तो क्या आंसर आपका रहेगा, वो अभी देखना है। तो देखिए हमारे पास फॉर्मेट रेडी है, सेल्स 50 लाख का है माइनस वेरिएबल कॉस्ट 10 लाख का है, तो 50 में से 10 गया तो कंट्रीब्यूशन कितना मिलेगा, 40 लाख। ओके, उसमें से फिक्स कॉस्ट 40 लाख में से
फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे तो फिक्स कॉस्ट कितनी दी है 38 लाख। कितना दिया है 38 लाख। तो 40 में से 38 जाएगा तो कितना बचेगा 2 लाख। कितना बचेगा 2 लाख। उसको बोलेंगे हम लोग EBIT। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या बताए डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज। तो देखो यहाँ पे फॉर्मूला हमारे पास है कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। नहीं आता है तो क्या करना है फिक्स कॉस्ट की ऊपर का और उसकी नीचे का ले लेना है। तो 40 लाख डिवाइड बाई 2 लाख तो क्या आएगा 20। दैट मीन्स सेल्स अगर 1% ऊपर जाएगा तो ईबीआईटी 20% ऊपर जाएगा। सेल्स अगर 1% नीचे जाएगा तो ईबीआईटी 20% कम जाएगी। पता चला। तो सेल्स 1 है तो ईबीआईटी कितना है 20। तो सेल्स 4 है तो ईबीआईटी कितना होगा 80। क्या होगा 80। और -3 है मतलब यहाँ पे क्या बताया था डिक्रीज। -3 है तो क्या आएगा 60। आपको कुछ नहीं करना है 1 पे इतना तो 4 पे हाउ मच तो ये मिल जाएगा। 1 पे इतना तो 3 पे हाउ मच तो ये अमाउंट मिल जाएगा। ओके तो ये दो चीजें मैंने आपको क्लियर करवा दी। अभी आते हैं हम लोग डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज। डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज उसको हम DFL बोलते हैं। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स DFL। ओके डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज। तो DFL इंडिकेट्स द लेवल ऑफ फाइनेंशियल रिस्क एप्लीकेबल टू द कंपनी। कंपनी को दो तरह के रिस्क होते हैं मैंने आपको बताया। कौन कौन से ऑपरेटिंग रिस्क एंड दूसरे है फाइनेंशियल रिस्क। तो यहाँ पे फाइनेंशियल रिस्क कितना कंपनी को है वो देखने के लिए हमें डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज कैलकुलेट करना पड़ेगा। ओके देन आपको यहाँ पे एक चीज बताइए क्या लिखा whereby an effort is made to evaluate the change in EPS due to the percentage change in EBIT। मतलब यहाँ पे EBIT में कितना चेंज होता है उस पे आपको परसेंटेज चेंज EPS पे कितना होता है वो देखना है। तो देखो DFL का फॉर्मूला क्या है EBIT अपॉन EBT। क्या है EBIT अपॉन EBT और EBIT अपॉन EBIT माइनस I। वैसे तो सेम ही है दोनों फॉर्मूला बट कभी कभार ये फॉर्मूला को यूज करना पड़ता है। परसेंटेज चेंज इन ईपीएस डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। परसेंटेज चेंज इन ईपीएस डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। ओके देन देखिए यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है वो भी आप देखोगे तो पता चल जाएगा। फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट का ऊपर का और नीचे का दोनों का ले लोगे तो आपको EBIT मिल जाएगी। फॉर्मेट आएगा मैं आपको बताऊंगा कैसे करना। नंबर 3 डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज। डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज सर किसकी कंबाइंड लीवरेज। तो यहाँ पे ऑपरेटिंग लीवरेज और फाइनेंशियल लीवरेज दोनों का क्या करना है कंबाइन। क्योंकि बिजनेस तो जो है वो पर्टिकुलर एक रिस्क लेके नहीं बैठेगा राइट। तो उसको तो दोनों कंसीडर करना पड़ेगा ऑपरेटिंग में कितना रिस्क है और फाइनेंशियल कितना रिस्क है। कोई एक रिस्क पे बिजनेस काम नहीं कर सकता है। यहाँ पे बोलिए DCL इंडिकेट्स डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज इंडिकेट्स द लेवल ऑफ ओवरऑल रिस्क। कंपनी को क्या चाहिए ओवरऑल रिस्क चाहिए राइट। Here we have to evaluate percentage change in EPS due to the 1% change in sales। मतलब सेल्स में 1% का बढ़ा हुआ या तो कम हुआ तो EPS में कितना परसेंट चेंज होगा वो यहाँ पे देखना है। तो फॉर्मूला बहुत सिंपल है। तो देखो डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज मतलब DCL होता है तो DOL जो मिला और DFL जो मिला दोनों का मल्टीप्लाई कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज। या तो दोनों का फॉर्मूला है देखो DOL का फॉर्मूला क्या है कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT। कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT इनटू DFL का क्या है EBIT अपॉन EBIT। तो EBIT तो कट हो जाएगा देन बचेगा क्या कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT। क्या बचेगा कंट्रीब्यूशन अपॉन
EBT, यहाँ पर मैंने लिखा है कंट्रीब्यूशन अपॉन EBT। ओके, नाउ परसेंटेज चेंज वाला फॉर्मूला है, उसमें भी ऐसा ही करना, परसेंटेज चेंज इन EBIT अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स, इसका है। ओके, इनटू परसेंटेज चेंज इन EPS डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन EBIT। तो देखो इसको और इसको दोनों को कट कर देंगे, यहाँ पे किसको इसको कट कर देंगे, EBIT को कर देंगे, कंट्रीब्यूशन EBIT बनेगा, यहाँ पे EBIT दोनों कट हो गया, तो EPS अपॉन सेल्स क्या है, EPS अपॉन सेल्स। ओके, तो ये चीज भी आपको क्या ख्याल में रखना है। लेट्स डिस्कस वन एग्जांपल ऑफ दिस। देखो X लिमिटेड गिव्स यू फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द ईयर 2019, मतलब कोई भी ईयर ले सकते हो। सेल्स इज 60 लाख, वेरिएबल कॉस्ट 42 लाख एंड फिक्स्ड कॉस्ट इज 12 लाख। कैपिटल स्ट्रक्चर जो है कुछ ऐसा है, इक्विटी कैपिटल 10 लाख का है, कैश वैल्यू 100 का है, मतलब 100 रुपीज का एक शेयर है। 20% डिबेंचर, 20% डिबेंचर कितने का है, 10 लाख, कितने का है, 10 लाख। टैक्स रेट जो है वो 50% है, कितना है, 50%। ओके, क्या क्या फाइंड करना है, तो देखो कैलकुलेट EPS, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज, डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज एंड परसेंटेज चेंज इन EPS ड्यू टू 20% increase in a sales, percentage change in EPS due to 20% increase in sales। ओके, तो देखिए यहाँ पे मैंने दो चीजें बना दी है, एक तो जो प्रेजेंट वाला, एक प्रपोज वाला, मतलब 20% इंक्रीज वाला है वो। सबसे पहले मैं फॉर्मेट लिख दूंगा, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट दैट विल गिव यू कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट दैट विल गिव यू EBIT अदरवाइज ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ओके, देन EBIT है तो इसको क्या बोलेंगे, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, क्या बोलेंगे, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो इसमें इंटरेस्ट आता है, क्या आता है, इंटरेस्ट पहले, तो इंटरेस्ट का माइनस कर देंगे, देन बचेगा अर्निंग बिफोर टैक्स, क्या बचेगा, अर्निंग बिफोर टैक्स, इंटरेस्ट बाद हो जाने के बाद। ओके, तो अभी टैक्स की बारी है तो टैक्स माइनस कर दो, डिवाइड बाई क्या बचेगा, सॉरी EBIT में से टैक्स माइनस हो जाएगा तो क्या बचेगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, क्या बचेगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। उसमें से हम लोग प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करते हैं, क्या माइनस करते हैं, प्रेफरेंस डिविडेंड। तो फॉर अभी क्या बचेगा, प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, क्या बचेगा, प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। ओके, तो यहाँ पे जो प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर बचेगा उसमें से डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, EPS मिलेगा। तो देख लेते हैं सम कैसे करते हैं इसका। सेल्स कितना दिया क्वेश्चन में, 60 लाख। ओके डन, मैंने यहाँ पे लिख दिया 60 लाख। वेरिएबल कॉस्ट कितना दिया है, 42 लाख। ओके, वेरिएबल कॉस्ट लिख दिया 42, तो 60 में से 42 जाएगा तो कितना बचेगा, ओके, तो 60 में से 42 जाएगा तो 18 बचेगा, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, कंट्रीब्यूशन टू प्रॉफिट। ओके, माइनस फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट भी हमें दिया है 12 लाख, तो उसको माइनस करेंगे 18 में से 12। ओके, तो क्या आएगा, 6 लाख, क्या आएगा, 6 लाख। उसको क्या बोलेंगे हम लोग, EBIT, क्या बोलेंगे, EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ओके, उसमें से इंटरेस्ट माइनस करेंगे 2 लाख का, क्यों, बिकॉज हमें यहाँ पे बोला है 20% डिबेंचर ऑफ 10 लाख, तो 10 लाख का डिबेंचर है, उससे 20% इंटरेस्ट कितना आएगा, 2 लाख आएगा। तो वो हमें माइनस किया तो 6 लाख में से 2 लाख जाएगा तो 4 लाख बचेगा। उसमें से माइनस करेंगे हम लोग टैक्स, तो टैक्स हमें कितना बोला है, 50%। तो यहाँ पे 4 लाख है, उसका 50% टैक्स कितना हो जाएगा, 2 लाख हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 लाख। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना बचेगा हमारे पास, ओनली 2 लाख। ओके, प्रेफरेंस शेयर कुछ दिया नहीं है तो उसमें प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं आएगा, तो वहां पर डैश कर देते हैं। प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स क्या है, प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर 2 लाख, कितना है, 2 लाख। ओके, अभी ये इक्विटी शेयर होल्डर के लिए प्रॉफिट बचा है, देन डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स,
तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितना है, तो यहाँ पे तो हमें पता चल रहा है कि 1 लाख है ना। देख लेते हैं कितना है, तो यहाँ पे 10 लाख है, उसमें से 100 फेस वैल्यू है, पूरा वैल्यू कितना है 10 लाख, 100 फेस वैल्यू है, तो कितना आएगा 10,000 आ जाएगा। 10,000 आएगा। ओके, तो 2 लाख में से 10,000 जाएगा, हाँ, तो कितना बचेगा, सॉरी 2 लाख डिवाइड बाई 10,000 करोगे तो कितना बचेगा 20, कितना बचेगा 20 इज ईपीएस। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ईपीएस फाइंड हो गया। देन डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज, तो उसका फॉर्मूला क्या है, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। क्या फॉर्मूला है, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। तो देखिए यहाँ पर फिक्स कॉस्ट ये हमारा है, कंट्रीब्यूशन 18 लाख है बराबर। तो यहाँ पे ईबीआईटी 6 लाख आएगा, कितना आएगा 6 लाख बराबर। तो उसको करेंगे आपको क्या मिलेगा 3%, कितना मिलेगा 3। ओके, देन डीएफएल ईबीआईटी अपॉन ईबीटी, तो हमारा डीएफएल कितना था, ईबीआईटी कितना था 6 लाख और ईबीटी 4 लाख, तो 1.5 कंबाइन करना है। तो हमारा ये वाला 3 मिला था और ये 1.5, 3 इंटू 1.5 कितना हो गया 4.5। वैसा नहीं करना है तो आपको कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी करोगे इसका फॉर्मूला के तरह से, तो 18 लाख डिवाइड बाई 4 लाख तो क्या आएगा 4.5। ओके, देन यहाँ पे सेल्स अगर 1% बढ़ता है तो ईपीएस कितना बढ़ता है 4.5%, कितना बढ़ता है 4.5%। ओके, यहाँ पे सेल्स 20% बोला है क्वेश्चन में, क्या बोला है 20% बढ़ेगा। ओके, तो आपका ईपीएस कितना बढ़ेगा 90%, कितना बढ़ेगा 90%। ओके, तो ये पूरा सम हो गया, इसमें ऑपरेटिंग लीवरेज भी सीख लिया, फाइनेंशियल लीवरेज भी सीख लिया एंड कंबाइंड लीवरेज भी सीख लिया। देखिए फिर भी एक सम करते हैं। सेल्स कितना है इसका 80 लाख है, पीवी रेशियो 50% एंड फिक्स्ड कॉस्ट 20 लाख पर एनम। कैपिटल स्ट्रक्चर जो है इसमें इक्विटी कैपिटल कितना है 20 लाख, फेस वैल्यू कितना है 100 बराबर। तो 20% डिबेंचर्स कितने के है 20 लाख, टैक्स रेट कितना है 40। सबसे पहले क्या फाइंड करना है ईपीएस, क्या फाइंड करना है ईपीएस, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज, डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज एंड परसेंटेज चेंज इन ईपीएस ड्यू टू चेंज इन सेल्स प्लस 10% और माइनस 15% बराबर। सेल्स में अगर 10% का बढ़ा हुआ है तो क्या आएगा आंसर, और 15% कम है तो क्या आंसर आएगा, वो आपको देखना है। ओके, तो देख लेते, सेल्स 80 लाख का है, वेरिएबल कॉस्ट 40, कंट्रीब्यूशन आएगा 40, फिक्स कॉस्ट 20 लाख आएगा, ईबीआईटी जो है वो आपको मिलेगा 20, इंटरेस्ट आएगा 4 लाख। क्यों आएगा 4 लाख, बिकॉज यहाँ पे 20% डिबेंचर 20 लाख का बोला है तो 4 लाख यहाँ पे उसका इंटरेस्ट आएगा। अगर तो 20 लाख में से 4 लाख जाएगा तो 16 लाख बचेगा, उसमें से 50% आपको क्या 50% या 40% कितना बोला है, यस 40% बोला है ना। तो 40% क्या करेंगे टैक्स माइनस करो तो 6,40,000 आएगा। ओके, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है 9,60,000, कितना है 9,60,000 माइनस प्रेफरेंशियल कुछ है नहीं तो उसको माइनस करेंगे, और प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर आएगा 960, क्या आएगा 960, और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आएगा 20, तो ईपीएस आपको मिलेगा 48। सर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कैसे आता है, तो इक्विटी कैपिटल डिवाइड बाय फेस वैल्यू करोगे, इक्विटी कैपिटल डिवाइड बाय फेस वैल्यू करोगे। ओके, तो आपको मिलेगा नंबर ऑफ शेयर्स, उससे डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा ईपीएस, ईपीएस मिल गया 48। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी 40 लाख डिवाइड बाय 20 लाख, क्वेश्चन में दिया ही है तो मिलेगा 2।
DFL फाइनेंशियल लीवरेज जो है वो EBIT अपॉन EBT करेंगे हम लोग, तो आपको वो मिलेगा 1.25%। ओके, देन दोनों का मिक्स कर देंगे तो कंबाइन में मिल जाएगा आपको 2.5%, दोनों का मल्टीप्लाई करके। और ये वाली चीज़ भी आपको क्या करनी है, जैसे करोगे जैसे कंट्रीब्यूशन अपॉन EBT 40/60 2.5 आएगा। आंसर में कुछ फर्क नहीं पड़ता है, कैसे भी कोई भी फॉर्मूला यूज करके कर सकते हो, मैंने सारे ऑप्शन आपको बता दिए। तो देखिए सेल्स एंड ईपीएस 1% सेल्स में चेंज हुआ तो ईपीएस कितना बढ़ेगा 2.5%। तो 10% अगर प्लस होता है तो आपका ईपीएस 25% प्लस मिलेगा। ओके, 15% अगर माइनस होता है तो 37.5% डिक्रीज भी जा सकता है। वो शेयर मार्केट में प्राइस ऊपर नीचे देखते हो, वो इस पे बेस होते हैं। ओके, तो ये सारी चीज थी लीवरेज के बारे में, इसके बारे में थी लीवरेज के बारे में। तो आपको एक बार पूरा देख लेना है, अगर कुछ नहीं पता चले तो मुझे कमेंट करके बताना है, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। और सारी मेथड जो है मैंने इसमें इंक्लूड कर ली है। ओके, और भी कुछ इसे ऐसे टॉपिक पे चाहिए आपको वीडियो को मुझे कमेंट करके बताना, मैं आपको। ओके, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।